हेलो कोडिंग स्टार्स। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस जनरेशंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कौन सी जनरेशन में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इम्प्लीमेंट हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे फर्स्ट हम बात करें फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो इसमें हमारे पास आती है मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज, जो कि 0 एंड 1 की फॉर्म में होती है। एज वी ऑल नो, फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर कॉल्ड मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इनको मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज इनमें जो कोड लिखा गया है वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है, और 0 और 1 को प्रोसेसर डायरेक्ट समझ पाता है, यानी कि ये मशीन लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेजेस हैं। हम बोल सकते हैं कि मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी बोला जाता है। इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन जीरोस एंड वंस, 0 और 1 की फॉर्म में सारा जो कोड है वो हम लिखते हैं। नो ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड। क्यों किसी ट्रांसलेटर की नीड नहीं होती? बिकॉज प्रोसेसर कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि 0 एंड 1। तो जो भी हम कोड लिख रहे हैं 0 और 1 की फॉर्म में, वो प्रोसेसर डायरेक्ट समझ सकता है, तो उसको ट्रांसलेट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मशीन कोड इज सेंड डायरेक्टली टू सीपीयू। इसी वजह से हम डायरेक्ट जो भी हमने अपना कोड लिखा है वो डायरेक्ट सीपीयू तक हम पास कर सकते हैं, प्रोसेसर तक पास कर सकते हैं, एंड अपना जो भी काम है वो हम करवा सकते हैं। Such programming languages are suitable for computers but difficult for humans. जो बाइनरी लैंग्वेज है वो कंप्यूटर्स के लिए या मशीन्स के लिए तो इजी है, क्योंकि प्रोसेसर डायरेक्टली उसको समझ सकते हैं, बट ह्यूमंस के लिए डिफिकल्ट है। अगर मैं आपको लिखूं कि 01100011101, तो क्या आप इस चीज को समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते, बिकॉज वी नेवर यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वी नेवर यूज बाइनरी लैंग्वेजेस, सो इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कोड विच इज रिटन इन बाइनरी लैंग्वेजेस। तो इसीलिए ह्यूमंस के लिए थोड़ा सा हेक्टिक काम हो जाता है कि बाइनरी लैंग्वेज को समझना। हम जो जो भी हम काम करवा रहे हैं कंप्यूटर से, वो पूरा हम 0 और 1 की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो वो प्रोसेसर के लिए इजी है बट ह्यूमंस के लिए इजी नहीं है। ओके, तो इसमें कौन सी लैंग्वेज आती है? हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज आती है, जिसको मशीन लैंग्वेज भी बोला जाता है, बिकॉज मशीन के सबसे नजदीक की लैंग्वेज कौन सी मानी जाती है? बाइनरी लैंग्वेज विच इज इन 0 एंड 1 फॉर्म। ओके, तो ये हो गया हमारी फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और फर्स्ट जनरेशन की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यानी कि बाइनरी लैंग्वेज, वो बाकी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपेयर में ज़्यादा फास्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसको ट्रांसलेट करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, सेकेंड जनरेशन की अगर हम बात करें, तो सेकेंड जनरेशन में आती है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था, असेंबली लैंग्वेज आती है। प्रोग्रामर्स कैन राइट एंड अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑफ दिस जनरेशन। जो सेकेंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो थोड़ी सी सिंपल है इन कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किस तरीके से? क्योंकि इसमें असेंबली लैंग्वेज का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था सेकेंड जनरेशन में। असेंबली लैंग्वेज में हम 0 और 1 की फॉर्म में कोड नहीं लिखते हैं, इसमें कुछ टर्म्स हम लिखते हैं, टर्म्स को यूज करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ हमारे कोड लिखा हुआ होता है, तो ये थोड़ी सी सिंपल है in compared to binary language. There is a need to convert the code into machine code. जो असेंबली लैंग्वेज का कोड है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? बाइनरी लैंग्वेज में। क्यों कन्वर्ट करते हैं? बिकॉज प्रोसेसर कैन नॉट अंडरस्टैंड असेंबली लैंग्वेज कोड, बिकॉज प्रोसेसर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज कोड, सो दैट वी नीड टू कंपाइल इट, सो नॉट कंपाइल, वी नीड टू ट्रांसलेट इट इनटू बाइनरी लैंग्वेज। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वी नीड असेंबलर। असेंबलर हम यूज करते हैं, जो कि क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज के कोड को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ओके, सो दैट प्रोसेसर जो है वो इजीली से असेंबली लैंग्वेज का कोड भी समझ सकता है। बट असेंबली लैंग्वेज जो है वो भी ह्यूमंस के लिए इतनी ज्यादा इजी नहीं थी। फिर इम्प्लीमेंटेशन हुआ किसका? थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। इसमें कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं? जो भी हम आज के टाइम पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हैं वो सभी किसमें इम्प्लीमेंट हुई थी? थर्ड जनरेशन में उन सभी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है ह्यूमंस के लिए समझना, बिकॉज इनके जो सिंटेक्सेस हैं वो ह्यूमन लैंग्वेजेस को ही यूज करके लिखे गए हैं। जैसे कि अगर आपने देखा हो कोड, तो इंट मेन अगर आपने देखा हो कि ऐसा लिखा होता है, या फिर हम बात करें कुछ ऑपरेटर्स इसमें हम यूज करते हैं। ओके, तो कुछ और साथ में हम कुछ पॉइंटर्स, डेटा टाइप्स, ये सब हम यूज करते हैं, जो कि ह्यूमंस के लिए समझना बहुत ज्यादा इजी है। इट इज वेरी इजी फॉर ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड देम। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा सिंपल है। थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर मशीन इंडिपेंडेंट। मशीन इंडिपेंडेंट है।
व्हाट इज मीन ऑफ मशीन इंडिपेंडेंट, कि एक मशीन पे लिखा गया कोड, ये है हमारा सिस्टम ए एंड दिस इज सिस्टम बी। तो इस पे जो भी हमने कोड लिखा है, अगर हम उसको सिस्टम बी पे अगर हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो वो वहां पे भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो मशीन इंडिपेंडेंट मीन्स कि एक मशीन पे लिखा गया कोड सही तरीके से या सक्सेसफुली, हम बोल सकते हैं कि सक्सेसफुली दूसरी मशीन्स पे भी वर्क करेगा। ओके, थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सपोर्ट डेटा टाइप्स एंड एक्सप्रेशन फीचर्स। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग फीचर हैं। डेटा टाइप हम यूज करते हैं, पॉइंटर्स हम यूज करते हैं, फंक्शंस हम यूज करते हैं, बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हमें प्रोवाइडेड है, बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइडेड है। सो there are so many features of third generation programming languages. These languages are general purpose we can say कि इनको हम लोग बहुत सारे पर्पस के लिए यूज करते हैं। जो अगर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना है तो हम थर्ड जनरेशन यूज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अगर कोई डिवाइस ड्राइवर अगर हमें बिल्ड करना है, या फिर कोई हम बोल सकते हैं कि स्मार्ट डिवाइसेस हमें बनाने, तो उसके लिए जो भी कोड है वो हम किस में लिखते हैं, मेनली थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करके। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स इनमें हम ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं, जैसे कि जावा हो गया, जावा में हम ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं। ओके, तो इसमें मेनली कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं थर्ड जनरेशन में? फॉर्ट्रेन, एल्गोल, कोबोल, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी शार्प, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ओके, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, जो थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनको भी प्रोसेसर डायरेक्ट नहीं समझ सकता है, बिकॉज प्रोसेसर ओनली एंड ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो भी थर्ड जनरेशन की हैं उनको भी प्रोसेसर नहीं समझ सकता है। सो दैट we need to translate third generation programming languages into first generation programming languages, or we can say binary language. Okay, so that processor can easily understand these languages also. नेक्स्ट वी हैव फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसमें हमारे थर्ड जनरेशन की जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी उनके एडवांस्ड वर्जन्स जो हैं वो फोर्थ जनरेशन में आए थे। फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फोकस्ड ऑन डेटाबेसेस, साथ में इसमें वेब डेवलपमेंट का भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, कि इसमें अब हम वेब डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं, डेटाबेसेस हम यूज कर सकते हैं, अपना डेटा जो है वो हम स्टोर कर सकते हैं, डेटा डिलीट कर सकते हैं, नया डेटा हम फीड कर सकते हैं, ये सारे वर्क अब हम कर सकते थे। तो फोर्थ जनरेशन में वेब डेवलपमेंट आ जाता है, इसमें रिपोर्ट्स, वेबसाइट, इन सभी पे काम कर सकते हैं, फ्रंट एंड हम डिजाइन कर सकते हैं। ओके, दीज आर एडवांस्ड फीचर्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और साथ में इसमें जो भी थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी उनके नए फीचर्स भी यहाँ पे आए थे, जैसे कि पाइथन हो गया, रूबी हो गया, पर्ल, और काफी सारी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, जो कि थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। देन हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की। तो फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास आ जाती है AI पे। हम लोग फिफ्थ जनरेशन में वर्क करते हैं। AI इज नॉट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बट वी कैन से कि जो भी हमारी थर्ड या फोर्थ जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके कुछ फ्रेमवर्क्स हम इनमें यूज करते हैं, तो उनकी हेल्प से हम AI पे जो है वर्क करते हैं, सो दैट हम बड़े बड़े जो भी हमारे एल्गोरिदम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको AI के यूज से हम इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हैप्पी कोडिंग।